हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस का जो 1 नवंबर को इवनिंग शिफ्ट में हमसे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में। ठीक है, उनका हम फुल एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या क्या है। ठीक है, इसमें कोई पैटर्न हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि कौन सा पैटर्न बना है जिससे यहाँ पर हम जो मिसिंग टर्म है वो बता पाएंगे। देखो यहाँ पर जो मिडिल वाला है ना, बीच वाला, वो सबसे पहले लिखा गया है। उसके बाद क्या किया गया है, जो पहला और तीसरा है इन दोनों की मल्टीप्लाई की गई है। 9 की 5 से 45 बन गया। 3 सबसे आगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आगे देखो 4 आ गया सबसे आगे, 6 की मल्टीप्लाई 10 से 60 आ गया, ये आ गया। अब इसमें क्या आएगा, जो मिडिल वाला है, बीच वाला है, वो सबसे पहले। अब 11 की मल्टीप्लाई 7 से कितना, 77, 577 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर। अगला देखो, दक्षिण की ओर मुख किए हुए राम ने चलना शुरू किया और बाएं मुड़ा। ठीक है, 30 मीटर चलने के बाद वह 25 मीटर चला और बाएं मुड़ा और आगे 30 मीटर चला। ठीक है, बना लेते हैं। यहाँ पर क्या है, राम ने दक्षिण की तरफ फेस कर रखा है। वो क्या करता है, 30 मीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। ठीक है, फिर से वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो फिर से बाएं मुड़ा देंगे, यहाँ पर आ गया, कितना चला है, 30 मीटर। अब पूछा गया है वह आरंभिक स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है। उसकी आरंभिक स्थिति कौन सी थी, ये वाली। अब उसका फेस किस साइड होगा, देखो आरंभिक स्थिति से उसका जो लास्ट वाला पॉइंट है वो किस साइड है, पूर्व की ओर है। ठीक है, और कितनी दूर है, 25 मीटर। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन डी, 25 मीटर पूर्व की ओर। अगला देखो, 3 और 23 के बीच का 4 अंक गणितीय माध्य क्या है। माध्य मतलब अर्थमेटिक मीन, अंक गणितीय माध्य अर्थमेटिक मीन। इसका मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन का मतलब है कि उनका जो गैप होगा ना, डिफरेंस, वो इक्वल मिलेगा। ठीक है, अब देखो कोई भी ऑप्शन चूज करो। मान लो हमने ऑप्शन ए लिया, तो ऑप्शन ए में पहली कौन सी है, 5। 5 और 3 का डिफरेंस देखो कितना है, 2 है। लेकिन आगे इनका डिफरेंस कितना है, 4 4 का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 है, इसमें 4 है। ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि सभी में डिफरेंस इक्वल मिलेगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा हो गया रॉन्ग। दूसरा देखो, ये वाला 3 और 7 इनका डिफरेंस कितना है, 4। आगे देखो, इसमें भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सभी में 4 4 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि हमारा जो अर्थमेटिक मीन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं ये हमें बताना है। ठीक है, जब भी हमारे पास इस तरीके का आता है, इसमें कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, आप सीधा रख सकते हो याद, या फिर मैं काउंट करके बता देता हूँ। 1 2 3 4, 4 तो ये छोटे वाले हो गए। उसके अलावा एक हो गया ये बड़ा वाला, 5, दूसरा ये वाला 6, फिर इस तरीके से 7 और एक हो गया ये वाला 8। टोटल होते हैं 8। ठीक है, तो इसको हम पार्ट्स में अलग कर लेते हैं। एक तो हमने ये बना बना लिया छोटे वाला, तो इसमें टोटल कितने हैं, 8 है, पता है। 8 तो ये हो गए, 8 के अलावा एक ये वाला 9, यानी कि ये वाला, ठीक है, छोटे वाला 9 हो गए, और ये हो गया 10वां। ठीक है, 10 हो गए टोटल। उसके अलावा और कौन से बनेंगे, एक ये बनेगा 11 और एक बनेगा ये वाला 12। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर कितने बनेंगे, टोटल बनेंगे 12, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में और बी किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में करता है, 5 दिन में, कितना, 1/3। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना आ गया, 15। ऐसे ही बी का निकाल लो, बी 2/5 भाग करता है 10 दिन में। ठीक है, 10 दिन में, तो 2/5 भाग 10 दिन में करता है, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, उल्टा कर दो, 5/2 काट दो 5 से, कितना आ गया, 25। ए करता है 15 दिन में, बी करता है 25 दिन में। एल्शियम ले लो, एल्शियम कितना आ जाएगा, 25 का मल्टीपल 3 गुना 25 थी 75, 75 आ गया। 15 से 15 5 75, 25 थी 75। ठीक है, इनका ये क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गई, दक्षता आ गई। टोटल वर्क कितना है, 75 है। तो इसको डिवाइड कर दो किससे, इन दोनों के सम से, 5 और 3 8, कितने बजाएगा, 8 9 72, 3/8, ये आ गया। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य कर देंगे, 9 सही 3/8 दिन में। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन,
कमल और सविता की आयु का अनुपात 6:5 है। ठीक है, एक कमल है और एक सविता है, उन दोनों की जो आयु है ना उसका अनुपात दे रखा है 6:5। आगे क्या बोला है, उनकी आयु का योग जो है वो 44 वर्ष है, 44 वर्ष है। तो इनको ऐड कर दो, 6 और 5 11, 11 की वैल्यू दे रखी है 44 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इनकी अलग अलग निकाल लो। अब एक की वैल्यू जब 4 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 24, और 5 की वैल्यू 20, यानी कि जो कमल है उसकी एज है 24 और जो सविता है उसकी एज है 22। अब आगे क्या पूछा है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष ऐड कर दो, यहाँ पर आ गया 32 और ये आ गया 28। कितने पे कट जाएगा, 4 से काट दो, 4 7 28, 4 8 32, यानी कि 8:7। ये क्या होगा, उन दोनों की 8 वर्ष बाद अनुपात होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 400, 441, 484, 529, 576, यहाँ पर क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अगर आप लोगों को स्क्वेयर्स याद हैं तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये डायरेक्ट क्या है, स्क्वेयर। ये किसका होता है, 20 का, ये होता है 21 का, ये होता है 22 का, ये होता है 23 का, ये होता है 24 का। तो यहाँ पर किसका आना चाहिए, 25 का स्क्वेयर आना चाहिए। ठीक है, और 25 का स्क्वेयर कितना होता है, 625। ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगला, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। हमें निकालना है पी प्लस क्यू माइनस आर क्या होगा। ठीक है, क्या निकालना है, पी प्लस क्यू माइनस आर। ठीक है, प्लस का मतलब क्या दे रखा है, देखो प्लस का मतलब है ए बी की पुत्री है। ठीक है, यानी कि पी है वो क्या है, पुत्री है किसकी, क्यू की। ठीक है, आगे दिया है क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर का मतलब क्या है, माइनस का अर्थ है ए बी का पति है, यानी कि क्यू है वो पति है किसका, आर का। अब देखो कौन सा ट्रू होगा, ऑप्शन ए है आर पी की माता है। क्या आर पी की माता है, बिल्कुल है, क्योंकि ये दोनों कौन है, पति पत्नी है। और जो क्यू है वो पति है किसका, आर का, और पी बेटी है किसकी, क्यू की। तो आर क्या होगी, माँ होगी किसकी, आर की। ऑप्शन ए इसका क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, एडिशन को लिखा गया है इससे, हॉरिबल के लिए हमें बताना है कि इसका कोड क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या किया गया है, बिल्कुल रिवर्स किया गया है। ए का जो उल्टा होता है कौन सा होता है, जेड, डी का डब्लू, डी का फिर से डब्लू, आई का आर, टी का जी, आई का आर, ओ का एल, एन का एम, इस तरीके से। ठीक है, तो हॉरिबल के लिए बताना है तो एच का उल्टा कौन सा होगा, एस होता है, ओ का एल, आर का आई, आर का आई का आर, बी का वाई, और एल का होता है ओ, और ई का होता है वी। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये कौन सा मिल रहा है, देख लो, ये मिल रहा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्सन ए बी सी डी, ये हमारे पास सीरीज दे रखी है, ए से जेड तक श्रृंखला दे रखी है। ठीक है, उसमें पूछा क्या है, आपके बाएं से 13वें वर्ण के दाएं 7वां वर्ण कौन सा होगा। ठीक है, इसने बोला है बाएं साइड से, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से जो 13th लेटर है ना, 13वां वर्ण है, उसके दाईं ओर 7वां कितना होगा। देखो 13 के दाईं ओर 7वां, तो इसमें क्या कर दो, 13 में ऐड कर दो 7, कितना आ गया 20। तो डायरेक्ट काउंट कर लो, ए से 20वां, तो 20वां हमें पता है कौन सा होता है, टी होता है। तो आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन बी, टी। अगला क्वेश्चन, 3000 और 4000 के बीच स्थित 3 4 5 6 7 8 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 5 से विभाज्य है, जबकि किसी भी संख्या में किसी अंक की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो इसकी कितनी बनाई जा सकती है, 60। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका कंफर्म नहीं है, बाकी एक बार देख लेना, हो सके तो इसका आंसर 60 आएगा। इस पर कंफर्म नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, अगला देखो, पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। पर्सन चिन्ह यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया है, इन सभी का सम किया गया है। देखो 4 को 3 में ऐड किया 7, 7 को ऐड किया गया है 2 से 9, 9 को ऐड किया गया 1 में, कितना बन गया 10, 10 बन गया। 3 को 1 में जोड़ो 4, 4 को 8 में जोड़ेंगे तो 12, 12 को जब 5 में जोड़ेंगे तो 17, सभी का ऐड करके लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे 9 और 6 15 और 1 16, 16 और 4 20, आंसर कितना आ जाएगा 20। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला देखो, हेल्थ को कोड किया गया है इससे, और हमें बताना है कि नॉर्थ के लिए कोड क्या होगा। ठीक है, देखो अब एच का रिवर्स क्या है, नहीं रिवर्स नहीं है, यहाँ पर क्या किया गया है, एक माइनस किया गया है। देखो
इस साइड से अगर चलें तो जी से अगला एच, एस से अगला टी, के से अगला एल, जेड से अगला ए, डी से अगला ई और जी से अगला एच, ऐसे किया गया है। ठीक है, ये तो हमें निकालना है, यानी कि उसमें से माइनस किया गया है। अगर नॉर्थ का हमें निकालना है, नॉर्थ का, तो माइनस करते चलो। एच का क्या बनेगा, एच का बनेगा जी, टी का क्या बनेगा, टी का बनेगा एस। ठीक है, अब देखो जी और एस स्टार्टिंग में आ गए, क्या किसी ऑप्शन में है, सिर्फ एक ऑप्शन में है, कौन से में, ऑप्शन बी में, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमें पूरा निकालने की जरूरत भी नहीं है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला, 22 अक्टूबर 2012 से 5 मार्च 2013 तक कितने दिन होंगे। 22 अक्टूबर से 5 मार्च तक। ठीक है, काउंट करो। देखो अक्टूबर तो 22 तक आ लिया, नवंबर ले लो कंप्लीट, दिसंबर, उसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, ये है ही। ठीक है, तो नवंबर में कितने होते हैं, नवंबर में होते हैं 30 दिन, दिसंबर में 31, जनवरी में 31। अब फरवरी में कितने दिन लेंगे, देखो 2013 है, वो लीप ईयर नहीं है, तो इसमें 28 दिन होंगे, 28 दिन हो गए। और मार्च का कौन सा है, 5 मार्च तक। ठीक है, लेकिन जो बोला गया है दोनों दिन शामिल नहीं करने, यानी कि 22 अक्टूबर भी शामिल नहीं करना और 5 मार्च भी। 5 मार्च शामिल नहीं करेंगे तो मार्च का कितना आ गया, 4। ठीक है, अब अक्टूबर के कितने लेंगे, देखो 22 तो लेंगे नहीं, उसके अलावा 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, कितने हो गए, 9। ठीक है, अक्टूबर के कितने हो गए, 9। इन सभी का ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, देखो 28 और 4 32, तो ये हो गए 30, 30 या 90, 90 और 2 92, 92 ये हो गए, प्लस का 9 ऐड करो 2 और 2 4, 9 और 4 13, 9 और 3 12 और 1 13, 133। ठीक है, तो टोटल डेज कितने बने, 133। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर मिसिंग टर्म बतानी है यहाँ पर। ओके, देखो 5 के जो अपोजिट है इस साइड, ये क्या है, 126। 126 कैसे बन सकता है, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125, और उसमें एक जोड़ दिया, कितना बन गया, 126। तो यहाँ पर 6 का देखो, 6 का भी ऐसे ही बनेगा, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का होता है 216, तो इसमें भी एक ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा, 217। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं, वे एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में जाने का निर्णय लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ए और बी यहाँ पर खड़े हैं दोनों। ठीक है, और वो दोनों आपस में बिल्कुल अपोजिट चलेंगे। ठीक है, अब देखो ए 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, अगर ए 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया है तो बी किस साइड जाएगा, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ऐसा ही तो है, क्योंकि दोनों अपोजिट जाएंगे। फिर 7 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है कौन, ए। अब ए के बारे में बता रहा है तो बी बिल्कुल अपोजिट चलेगा। ए जब 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, यानी कि इस साइड, तो बी किस साइड जाएगा, दक्षिण की साइड 7 किलोमीटर। फिर 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, वो जो ए है वो 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, इस साइड, यहाँ पर आ गया। तो ये किसकी जाएगा, किसकी साइड जाएगा, पूर्व की ओर, यानी कि ये आएगा इस साइड। ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम चलते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। और अंत में 7 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, अंत में जो ए है ना वो 7 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो जो बी है वो किस साइड जाएगा, दक्षिण की ओर, 7 किलोमीटर। पूछा गया है ए और बी के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है। बी तो ए तो यहाँ पर पहुँच गया और बी पहुँच गया यहाँ पर, ये सिर्फ काउंट करनी है। देखो 7 किलोमीटर तो ये हो गई, इसके अलावा 7 किलोमीटर ये हो गई ना 14, 7 हो गई ये, 7 या 21 और 7 चौक 28, टोटल कितनी हो गई, 28 किलोमीटर। ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर। अगला, जब घड़ी की घंटे वाली सुई 25 डिग्री का कोण बनाती है तो एक घड़ी की मिनट वाली सुई कितना कोण बनाएगी। इसका एक मैं आपको बता देता हूँ कि जो घंटे वाली सुई है वो एक मिनट में कितना एंगल बनाती है, आधा डिग्री, हाफ डिग्री एंगल बनाती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो 25 डिग्री का एंगल बनाया है ना, 25 डिग्री का, अब 1 डिग्री का एंगल कब बनाएगी, 1 डिग्री का एंगल बनाएगी 2 मिनट में, ऐसा ही तो है, क्योंकि 1 मिनट में बनाया है हाफ, तो 2 मिनट में कितना बनाएगी, 1 डिग्री। हमें बनाना है 25 डिग्री, तो 25 डिग्री कितनी देर में बनाएगी, 50 मिनट में बनाएगी कि नहीं बनाएगी, है ना। तो 50 मिनट में वो 25 डिग्री का एंगल बनाएगी,
और 50 तक पहुंचने में जो मिनट वाली सुई है वो कितना घूम जाएगी 50 मिनट पर। देखो 12 से उसने स्टार्ट किया, घूमते घूमते वो आ गई कहाँ पर, यहाँ पर, यानी कि 10 पे आ गई। तो उसने कितना कर दिया 50 मिनट, तभी तो होंगी। तो उसने जो एंगल रोटेट किया है वो कितना किया है, तो हमें पता है कि 1 आवर में जो एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री। ठीक है, अब 50 मिनट में वो कितना करेगी, देखो अब मिनट हुआ है ना, तो 1 मिनट में 1 मिनट कितने डिग्री के बराबर होता है, 6 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से 6 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा 300। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए 300 डिग्री। ठीक है, अगला देखो, सीक्वेंस है बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें क्या बनी है, ए बी ए तो है ही, बी ए बी ये बनेगा ए बी कौन सा है, ए डबल बी ए बी ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखो, दो संख्याओं का अंतर 9 है और उनके वर्गों का बीच जो संख्या अंतर है वो 207 है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको ऑप्शन से उठा लो। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन बी 16 और 7, इन दोनों का अंतर तो है 9, है ना, डिफरेंस लेंगे तो कितना है 9। अब इसका स्क्वायर यहाँ पर घटा कर देख लो डायरेक्ट। 16 का स्क्वायर होता है कितना, 16 का होता है 256, 256 हो गया, और 7 का होता है 49। घटाओ, 16 से 9 गया 7, 4 से 4 गया 0, 207। देखो आ गया, उनका जो डिफरेंस है वो आ गया 207, और वैसे स्क्वायर का डिफरेंस 207, वैसे डिफरेंस है 9। आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन बी ये वाला। अगला, एक कार 9 घंटे में 540 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, कार की बात हो रही है, वो 540 किलोमीटर की दूरी तय करती है 9 घंटे में। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है 9, काट दो, 9 छकी 54, 60, यानी कि कार की जो स्पीड है वो कितनी है 60 किलोमीटर पर घंटा। एक ट्रेन की गति कार की गति से दुगनी है। अब जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी होगी, कार की दुगनी, कार की कितनी है 60, तो ट्रेन की कितनी आ गई 120 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या बोला है, ट्रेन की जो स्पीड है उसकी 2/3 बाइक की गति है। ट्रेन की स्पीड है 120, तो बाइक की कितनी होगी 2/3, यानी कि 2/3, काट दो, कितने हो जाएगा 4 पे। तो बाइक की स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब पूछा है बाइक 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब उसकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, तो 5 घंटे में कितने ट्रैवल करेगी, मल्टीप्लाई 5, 8×5 = 40, यानी कि 400 किलोमीटर वो क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। ऑप्शन डी इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, अगला देखो, 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत इनमें से पहली संख्या के 1/3 से 12 अधिक है, तीनों में अंतिम संख्या क्या है। अब 3 विषम संख्याएं मान लो, एक मान लेते हैं x, तो दूसरी कितनी होगी x+2, और तीसरी कितनी होगी x+4। हो गई, इनका क्या निकालना है, पहले एवरेज औसत निकालना है। इनको ऐड कर दो, 3x + 6, और डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से, क्योंकि 3 संख्याएं हैं। किसके बराबर दे रखी हैं, जो पहली संख्या है, पहली संख्या कौन सी है x के 1/3 से 12 अधिक, तो 12 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखो 3 से काट दो, कंप्लीट, ये 2 पे, यहाँ पर बन गया x+2, किसके बराबर है x/3 + 12, x एक साइड ले आओ, x - x/3 किसके बराबर 10 के बराबर। ठीक है, क्योंकि 2 आकर इधर घट जाएगा। यहाँ से एलसीएम आ गया 3, 3x - x कितना आ गया 2x/3 बराबर है 10 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/2, कितने पे आ गया 15 पे। तो x की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, पूछा क्या गया है, तीनों में अंतिम संख्या क्या है। अब x तो है 15, तो ये दूसरी वाली मिडल वाली कितनी हो जाएगी 15 और 2 17, और ये वाली 15 और 4 19। सबसे बड़ी वाली पूछी गई है अंतिम वाली, तो कौन सी होगी 19 वाली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगली है समानांतर श्रेणी 80 75 70 इस तरीके से चलते हुए 20 पदों का योग क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, SN कितना होता है n/2 2a + n-1 × d, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें पुट कर दो, n कितना है, टोटल पद कितने हैं 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20/2, 2a, a कितना होता है, जो हमारी पहली संख्या होती है वो, पहली संख्या कितनी है 80, + n-1, n कितनी है 20 - 1 19, और जो डिफरेंस है वो कितना है, देखो हर बार घट रहा है कितना 5 का, हर बार घटता जाएगा 5 का, तो डिफरेंस यहाँ पर -5, तो मल्टीप्लाई कर दो -5 से, कितना आ गया 10, 20/2 10, 160 माइनस का कितना 19 × 5 = 95,
95 घटा दो, 10 से 5 गया 5, 15 से 9 गया 6, 65, 65 इंटू 10 कितना आ गया 650, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या है राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कमी का प्रतिशत क्या है। ठीक है। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। मान लेते हैं पहले जो वृत्त की परिधि थी वो थी 100, दूसरी बार वृत्त की परिधि कितनी हो गई, हाफ हो गई, यानी कि 50% की उसमें कमी आ गई, कितनी बची 50। ठीक है। तो उसमें कमी किस में आई है, रेडियस में ही तो आएगी, क्योंकि पाई और 2 तो कांस्टेंट है। तो ये वाली बड़ी आर मान लो, ये वाली छोटी आर मान लो, ऐसे कर लो। ठीक है। 2 से काट दो, कितने में गया 50 पे, 2 से इसको काट दो, कितने में गया 25 पे। तो पहली जो रेडियस है वो कितनी है 50/पाई, दूसरी रेडियस कितनी है छोटी वाली 25/पाई। ठीक है। अब किस में कमी आई है, क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है। पहले वाली की रेडियस कितनी है 50/पाई, दूसरे वाली की 25/पाई। करके देख लो, इनका अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लो। पहले वाले का कितना आएगा, देखो पाई कितना है, पाई को पाई में रहने दो, आर स्क्वायर, आर है हमारे पास 50/पाई मल्टीप्लाई 50/पाई। ठीक है। एक पाई से एक पाई कैंसिल, कितना बच गया यहाँ पर 2500/पाई। दूसरे की निकाल लो, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 25/पाई इंटू 25/पाई, पाई से पाई कैंसिल, कितना आ गया 625/पाई। पहले जो उसका क्षेत्रफल था वो 2500/पाई था, अब की बार जो क्षेत्रफल है वो 625/पाई है। तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया यहाँ पर 2500/पाई माइनस का 625/पाई। ठीक है। डिफरेंस कितना आएगा देखो, घटा दो, 5 से 5, 0 से 10 से 5 गया 5, 9 से 2 गया 7, 14 से 6 गया 8, 1875/पाई, ये डिफरेंस आया है। लेकिन उसका क्या निकालना है, कमी निकालनी है क्षेत्रफल में। तो कमी तो इतनी है 1875/पाई की, किसके ऊपर होगी, जो ओरिजिनल थी। ओरिजिनल कौन सी थी 2500/पाई, 2500/पाई, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से, पाई से पाई कैंसिल। अब 25 से काट दो, 2 0 से 2 0, 25 से काट दो, 25 7 175, कितना बच गया 12। ठीक है। और ये आ गया 125, ये कितने पे चला जाएगा 5 पे 75, यानी कि उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आई है 75% की कमी आ गई है। ठीक है। ये इसका आंसर था। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे मैंने सभी आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। अगर कोई भी अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।